या तो आप बेवकूफ़ हो या तो आप बहुत बड़े भोले हो। नो बोलना सीखो बाबर आजम। ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी बैटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हर प्रोफेशनल दुनिया में ये करता है, कोई चीज़ गलत नहीं है इसके अंदर। बाबर आजम की फॉर्म मेरे लिए बहुत मैटर करती है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मैटर करती है। बाबर आजम की अपनी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ज़ीरो है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को कैप्टनसी की क्या भूख है, क्योंकि इन लोग के अपने डिसीजन कुछ भी नहीं होते। जो पीसीबी इनसे करवाना चाहता है वो ये चुप करके करते हैं, उसको चुप करके फॉलो करते हैं। आप अगर पाकिस्तान के सुपरस्टार हो, आप पाकिस्तान के अगर सबसे बेस्ट बैटर हो, तो आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग क्या है, आपके अपने फैसले क्या हैं। या तो आप बेवकूफ़ हो या तो आप बहुत बड़े भोले हो, क्योंकि पीसीबी अगर आपको यूज़ कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप चुप करके अपने आप को यूज़ होने दे रहे हो, अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे हो, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो या तो आप बहुत बड़े भोले हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी बैटिंग पे किस तरीके से फोकस कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के ऊपर किस तरीके से काम कर सकता हूँ, आपको ये नहीं पता फिर। तो या तो आप बेवकूफ़ हो या तो आप बहुत बड़े भोले हो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं आज की वीडियो में पीसीबी को बहुत कम ब्लेम करूंगा और बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा करूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी हार्श होने वाली है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, क्योंकि भाई मेरी यहाँ बस हो चुकी है। मतलब बाबर आजम के डिसीजन, बाबर आजम की फॉर्म मेरे लिए बहुत मैटर करती है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मैटर करती है। बाबर आजम की अपनी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ज़ीरो है। उसको नहीं पता कि मैं अपनी बैटिंग के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी टेक्निक के ऊपर किस तरीके से काम कर सकता हूँ। बाबर आजम ने कैप्टनसी टेस्ट की दोबारा ले ली है। शान मसूद को हटा के बाबर आजम को टेस्ट कैप्टन बना दिया गया है। और मैं बोलूँगा कि दुनिया का, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेवकूफ़ी वाला फैसला है। बाबर आजम फैंस को मेरी बात बुरी लगेगी और ये बोलेंगे कि कैप्टनसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबर आजम एक ग्रेट प्लेयर है, माइंडसेट उसका क्लियर है। नहीं भाई, हमने ये रिसेंट टाइम्स में देखा हुआ है, जब बाबर आजम कैप्टन था, कि बाबर आजम ने कैप्टनसी के पीछे अपनी बैटिंग का क्या हशर किया था। तो मैं बाबर आजम को एज अ बैटर देखना चाहता हूँ, लेकिन कैप्टनसी की भूख हमारे पाकिस्तान के हर प्लेयर को देख लो, हर कोई कैप्टन बनना चाहता है। शादाब खान के इंटरव्यू उठा के देख लो, जब मोहम्मद रिजवान कैप्टन नया नया बना था, उससे कैप्टनसी का सवाल गया था, उसने उसने बोल दिया कि हाँ मैं कैप्टन बन जाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट का। तो ये लोग कैप्टनसी के पीछे पागल हैं। हाँ, इन लोगों को शौक है पावर का। कितनी पावर चाहिए इन लोग को पाकिस्तान क्रिकेट में, ये चीज समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि बस ये लोग कैप्टनसी के लिए खेल लें। आप शादाब की बात कर लें, आप शाहीन की बात कर लें, आप बाबर की बात कर लें, सारे कैप्टनसी के पीछे पागल हुए हैं। सबको पावर का शौक हुआ है। आकिब जावेद कल रात में सोया, परसों रात में सोया, उसके दिमाग में ख्वाब आया कि मैं बाबर आजम को दोबारा टेस्ट का कैप्टन बनाया था और बना दिया। बाबर आजम का सबसे बड़ा वेपन क्या है? उसकी बैटिंग। जब से उसकी कैप्टनसी हटी थी, हमने कुछ रिसेंट टाइम्स में देखा है कि बाबर आजम की थोड़ी सी फॉर्म वापसी आ रही थी, उसके शॉट्स कनेक्ट हो रहे थे, उसके रन्स आ रहे थे, उसने ओडीआई में सेंचुरी भी मार दी थी। लेकिन फिर वही कैप्टनसी ले ली। आप कितना भी बोल लो कैप्टनसी से प्रेशर नहीं आता या कैप्टनसी से माइंडसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भाई, हमने बाबर आजम की फॉर्म देखी है जब वो कैप्टन था। अपनी करियर की वर्स्ट फॉर्म पे था जब वो कैप्टन था, उसके रन्स नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बेबस प्लेयर हुआ है। उसकी शक्ल देख के अफसोस होता जब वो कैप्टन था। 2023 का वर्ल्ड कप निकाल के देख लो, क्या हालत हुई थी बाबर आजम की, दुनिया तरस खा रही थी बाबर आजम के ऊपर। दोबारा कैप्टनसी ले ली। नो बोलना सीखो बाबर आजम। ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारी बैटिंग के लिए बहुत जरूरी है। हर प्रोफेशनल दुनिया में ये करता है, कोई चीज गलत नहीं है इसके अंदर। अगर कोई डिसीजन तुम्हारी बैटिंग के ऊपर फर्क लाएगा
तुम्हें लगता है कि मैं हर वक्त प्रेशर में रहूंगा तो उस चीज़ पे ना बोलो, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करो। लेकिन तुम लोग को पावर का शौक है, पावर के भूखे हो तुम लोग, कैप्टनसी के भूखे हो तुम लोग। अपने दोस्त भी तो क्रिकेट टीम में खिलाने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ी ना है, ये तुम लोग की अपनी टीम है, खिलाते रहो। हर कोई पावर के पीछे पागल हुआ। वो आकिब जावेद अलग शहनशाह बन के बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। पर 2 दिन पहले सोए हैं वो, रात में उनको ख्वाब आ गया कि मुझे बाबर आजम को कैप्टन बनाना, उन्होंने बना दिया। कोई स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अलग इनका सर्कस चल रहा है, अलग इनका सीजन चल रहा है। कभी कैप्टन बदल दो, कभी कोच बदल दो, कभी सिलेक्शन कमेटी के अंदर चेंजेस। कोई स्टेबिलिटी नहीं है और पूछने वाला कोई नहीं है। फुल कंट्रोल दिया हुआ आकिब जावेद को कि भाई तुम्हारे पास फुल एक्सेस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मारते रहो भंड। मार रहा है वो भंड। सॉरी मैं इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन भाई बस हो गई है यार पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की। अब मेरी तो बस हो गई है, बाकियों का मुझे नहीं पता। इस तरीके की डिसीजन, इस तरीके की गलतियां, इस तरीके की मिस्टेक्स कब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर उतरेंगी। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा बाबर आजम की कैप्टनसी एक्सेप्ट करने के बाद? फॉर्म नहीं होगी, परफॉर्मेंस के अंदर एक मैसिव डिप आएगा, रन्स नहीं आएंगे, और फिर क्या होगा? क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर आएगा। कोई नहीं बोलेगा आकिब जावेद को कुछ भी, कोई नहीं बोलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर हो रहा होगा। 2023 का वर्ल्ड कप निकाल के देख लो, अफगानिस्तान वाला मैच, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो उसके अंदर बाबर आजम की। उसकी शक्ल उसमें ऐसी हुई थी कि लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर अफसोस कर रहे थे, उसके ऊपर तरस खा रहे थे कि क्या हशर हो गया बाबर आजम का। निकाल के देख लो एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे तो उस वक्त बाबर आजम के ऊपर तरस आ रहा था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसको कुछ बोलूं, उसको क्रिटिसाइज करूं। उसकी हालत ऐसी हुई थी कैप्टनसी के प्रेशर के बाद। तो अपना माइंडसेट इन लोगों का कुछ है ही नहीं। अगर पीसीबी इनको इस्तेमाल करेगा तो ये होते रहेंगे भाई, इनको कोई मसला नहीं है। भाई मैं बाबर आजम का हेटर नहीं हूं, मैं बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 10,000 रन बनाते हुए देखना चाहता हूं। मैं यूनुस खान का रिकॉर्ड बाबर आजम को तोड़ते हुए देखना चाहता हूं। कुछ नहीं करना था, चुप करके बैटिंग करनी थी। इन दी एंड हम मैच जीत रहे होते बाबर आजम की बैटिंग की वजह से। बाबर आजम की क्रिकेट में सिर्फ एक ही ऐसी हाईलाइट है जो उसने इम्पैक्टफुल इनिंग खेली थी, और वो था 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ। कैप्टन कौन था? सरफराज अहमद। याद किसको रखा जाता है? बाबर आजम को। क्यों? बाबर आजम कैप्टन नहीं था, बाबर आजम ने अपनी बैटिंग से मैच जितवाया था। बड़ा बैटर जो होता है वो चुप करके अपनी बैटिंग करता है, उसको पता है मैं रन बनाऊंगा मेरी टीम जीत जाएगी। भूखे हैं, शौक है, पावर का शौक है, दोस्त खिलाने टीम के अंदर। अपना माइंडसेट कुछ है नहीं। अगर पीसीबी यूज करेगा तो मैं चुप करके इस्तेमाल होता रहूंगा।